राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बड़े जबरदस्त होंगे। और फॉर्म है अच्छे से आपने भर दिया होगा, और नहीं भरा है तो जल्दी से भर दो, क्योंकि बाद में वेबसाइट वगैरह बिजी हो जाएंगी। अभी भी बिजी चल रही है, तो अगर आप दिन में नहीं भर पा रहे तो शाम के समय में 10 बजे के बाद आप कभी भी भर सकते हो। आराम से फॉर्म है आपका भरा जाएगा। ठीक है, फॉर्म को अच्छे से भरना है, उसमें कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर उसमें गलती आपने कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए जोश ले आइए अपने अंदर पढ़ने के लिए। और एचएसएससी ग्रुप डी 2026 के लिए एचएसएससी के द्वारा पूछे गए शानदार क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर बार एग्जाम्स में आते हैं, थोड़े से हटके होते हैं। जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं वही इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। जो सिर्फ रटते हैं ना, रटने वाले स्टूडेंट है, कभी इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि इनके लिए इस बुद्धि की आवश्यकता होती है, इसकी समझ की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। समझा तो मैं दूंगा ही, उसकी तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। बड़े प्यार से समझाएंगे, बड़े आराम से समझाएंगे, है ना। चलो शुरुआत करते हैं, और ये आपके बाकी एग्जाम्स में भी काम आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं जितनी भी क्लासेज करवा रहा हूं ना, वो एचएसएससी ग्रुप डी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है भाई, उसी चीज के लिए तो करवा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा चाहे हरियाणा पुलिस का हो, फॉरेस्ट गार्ड का आपका पेपर हो, चाहे सीटी मेंस का कोई भी आपका एग्जाम होने वाला हो, एचटेट वाले जो स्टूडेंट है उनका एग्जाम हो, तो उसमें भी आपके ये काम आने वाला है। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई 0.5 को हमें गुना करना है 0.5 से, फिर जोड़ना है 0.5 को, और फिर भाग करना है 5 को। ये किसके बराबर आएगा ये हमें बताना है। तो डरने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिना डरे हमें करना है। तो जब ऐसा होता है, सिंप्लीफिकेशन वाला, सरलीकरण वाला होता है, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बोर्ड मास का इस्तेमाल हम करते हैं, है ना। बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या सोल्व होता है? भाग सोल्व होता है। तो इसको अगर हम भाग को सोल्व करें तो ये 0.5 है, और इसके बटे में क्या आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। भाई इसके बटे में क्या आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। अब 0.5 को 5 से तो काटना आपके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो दशमलव हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक के बाद एक जीरो लगा दो, दशमलव हट जाता है। 5 से 5 कट गया, कितना बच गया? ऊपर 1 और नीचे 10, 1/10 बच गया। 1/10 को दशमलव में क्या लिख सकते हो? 0.1 लिख सकते हो। यानी इस पूरे को हमने सोल्व कर लिया, और यहां से कितना निकल के आ गया? हमारा 0.1 निकल के आ गया। ठीक है, इधर फिर क्या करना है? गुना करना है। तो गुना करेंगे तो 5 और 5 को गुना करो। देखो मैं ट्रिक बताता हूं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। 5 और 5 है, इनको गुना करना है, तो गुना कर लीजिए। 5 और 5 को गुना करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो इससे पहले आप दशमलव लगा दो, और इससे पहले 0 लग जाएगी। तो यहां से 0.25 आ गया। प्लस का निशान है प्लस का, और 0.1 है 0.1। अब गलती नहीं करनी, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, फिर आपको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 0.35 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब ये 0.35 कैसे आया, मैं इधर लिख के बता देता हूं एक बार। 0.25 है और 0.1, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, आगे कुछ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं है कुछ भी तो 0 लगा सकते हो जोड़ने के लिए, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां से कितना आ गया? 5, यहां से कितना आ गया? 3, यहां से दशमलव है और 0। इस प्रकार से ये हमारा निकल के आया है। ठीक है, तो आप इसको आराम से करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। देखो सरलीकरण वाला क्वेश्चन आप सोल्व करो ना, तो उसमें जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि एक भी छोटा सा गुना, घटा, जोड़, भाग कोई भी गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी वाले में आप रिकवर कर सकते हो, इसमें नहीं होगा, फिर दोबारा से ही सोल्व करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये एचएसएससी ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था। आप बोलोगे सर जी ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछता है, तो चलो इसी शिफ्ट का दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं। इसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, इसमें सिर्फ सिंगल था, इसमें थोड़ा सा और अपडेट करके इस प्रकार से आपको दे दिया। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आए थे, है ना। तो एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं, तो जोड़, घटा, गुना, भाग आपको आना जरूरी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या
आराम से पढ़ो भाई। 0.2 है और गुना में कितना है 0.2 है। उसके बाद प्लस में क्या है 0.01 लिखा हुआ है और बटे में कितना है 0.1 गुना में 0.1 और प्लस में 0.02 ये लिखा हुआ है ना। अभी जो चीज मैंने आपको बताई उसी का इस्तेमाल करो। किसी का करेंगे बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड मास में पहले क्या होगा भाग होता है, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। तो इन दोनों में सिर्फ गुना और जोड़ है तो पहले गुना होगा फिर जोड़ होगा। गुना करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। तो क्या करें इन दोनों का गुना कर ले तो 2 और 2 का गुना करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया। हमने यहां पर 4 लिख दिया। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद दूसरा अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक है। तो जो गुना करने पे आएगा उसमें दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। यहां पर हमारे पास सिर्फ 4 अकेला आया है। पिछले वाले में तो 2 अंक आ गए थे तो आराम से हमने कर दिया। लेकिन इस बार 1 अंक है तो क्या करेंगे इससे पहले 0 लगाओ और फिर दशमलव लगाओ ताकि दशमलव के बाद क्या हो जाए 2 अंक हो जाए और इससे पहले तो 0 लगती ही है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ठीक है, गुना हो गया। उसके बाद प्लस में कितना है आपका 0.01 है। बटे में इसको करो 1 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, एक इधर से एक इधर से तो इससे पहले 0 लग जाएगी दशमलव और प्लस में नीचे कितना है ये 0.02 है। अब इनको जोड़ दो तो जोड़ेंगे तो भाई दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जोड़ दो तो 4 1 5 हो जाएगा और ये इस प्रकार से आपका 5 बन गया। इससे पहले 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और नीचे जोड़ोगे तो 0 और 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 3 आ गया। तो यानी कि 0.03 आ गया। अब मैं यहां पर लिख के समझा देता हूं कितना आया 0.05 और बटे में 0.03 आया। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट काट सकते हो कि दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों के दशमलव हट जाएंगे और 5/3 आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी ये होता ही कैसे है ये समझा दो। तो भाई दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाने के लिए क्या करना होगा दशमलव हटाने के लिए 2 0 आ जाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 5/100 हो गया। फिर नीचे कितना है अपना 3 है भाई, 2 दशमलव हटाएंगे तो 3 बच जाएगा और इसको हटाने के लिए 2 0 ऊपर लिखनी होंगी तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5/3 आपका बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने किया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। मैंने आपको आराम से समझा दिया है। अब देखो आपको स्मार्ट बनना है। पहला क्वेश्चन था तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से समझाया, इसमें भी मैंने बेसिक से समझा दिया है ताकि जिनको थोड़ा सा स्लो समझते हैं या मतलब मैथ लेट स्टार्ट किया है उनके लिए बेसिक आसान है। अब आपके लिए इतना समय नहीं लगाना पेपर में। अगर इतना समय पेपर में लगाओगे तो फिर तो समस्या है, फिर तो पढ़ाने का क्या फायदा। आप यहां पर इसको डायरेक्ट आपको देखना है, इसको छोड़िए, आप डायरेक्ट आपको देखना है। भाई पता है गुना होगा तो गुना करेंगे तो 4 आएगा, यहां से पता है। दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, ठीक है। इधर से क्या है दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहां से जो 4 निकल के आया है उसको इसमें जोड़ देंगे तो दशमलव के बाद यहां पर 5 बच जाएगा। इधर से करोगे तो 1 आ गया और 2 में जोड़ोगे क्योंकि सभी में सेम है, दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो जोड़ो तो 3 आ गया तो दशमलव के बाद ये आ गया। 2 दशमलव से 2 दशमलव कैंसिल हो जाता है तो 5/3 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतने में ही सोल्व करना है। ये भी इतना मैंने लिखने के लिए बोला भाई, रफ कार्य के लिए इतना ही चीज मिलती है आपको, बस इतने में छोटे से में करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आसान क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट कर लेते हैं। अगर इसमें आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर जी ना तो इसमें पहली संख्या दी हुई ना दूसरी संख्या दी हुई और उनका आधा बोल दिया और 65% बोल दिया। अगर कोई संख्या पता होती तो उसका 65% हम निकाल देते, हमें निकालना आता है, सिखा रखा है आपने। लेकिन इसमें तो कोई संख्या ही नहीं है तो क्या करेंगे? देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है, थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, सबसे आसान होते हैं। कैसे? किसी संख्या का आधा, तो संख्या हमें नहीं पता तो हमने x ले ली। आधे का मतलब क्या होता है? 50%।
अब देखो आधे का इस्तेमाल 1/2 कहां करना है, 50% कहां करना है। देखो आगे प्रतिशत लिखा है तो इधर भी प्रतिशत लिख लेते हैं। तो आधा क्या होता है 50%, तो 50% बराबर है किसके बराबर है, ये देखो दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। तो दूसरी संख्या क्या मान ली y, इसके 65% के बराबर है ना। प्रतिशत इधर भी है, प्रतिशत इधर भी है, कैंसिल हो गया। अब ये जो है काट दो, जिससे कट रहा है 5 से काटोगे 10 पे, 5 से काटोगे 13 पे। इधर से कितना आ गया आपका 10x आ गया, उधर से कितना आ गया आपका 13y आ गया। x और y का मान निकालोगे तो x बटे y ले आओगे, 13 उधर है, इधर वाला 10 बटे में चला जाएगा। तो x का मान 13 और y का मान 10 आ गया। तो x अनुपात y हमसे पूछा है, तो x का 13 और y का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो 13 अनुपात 10 आपका यहां पर आंसर हो। एक चीज और बताता हूं, देखो इसको और शॉर्ट करना है और छोटा करना है, क्योंकि पेपर में हमें कम समय में करना है। तो जैसे ही हमने यहां पर लिखा कि x गुना 50 हमने लिखा बराबर y बराबर 65, प्रतिशत से तो प्रतिशत कैंसिल हो गया। तो जो इसके साथ होगा ये क्या होगा x का मान, और जो इसके साथ होगा वो होगा y का मान। तो x अनुपात y आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये तो क्या हो गया, y के साथ है वो x का मान है 65, अनुपात में जो y के साथ x के साथ है वो y का मान है। ये कट रहा है, काट दो 5 से 13 पे और 5 से 10 पे। इस प्रकार से आप और शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हो, इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहीं पे जैसे ही आपने सोल्व किया तो यहीं पे आंसर निकल गया, ये x का मान ये y का मान। फिर देख लो x का मान पहले y का मान बाद में, बस ये आगे ये सोल्व करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है जी, समझ में आया। तो याद रखना जो x के साथ होता है वो y का मान, y के साथ होता है x का मान। अब x y अगर आप नहीं लिखते, ए बी लिखते हो और कुछ लिखते हो, पी क्यू लिखते हो, तो ये समझ लो जो इसके साथ रहता है वो इसका मान होता है, जो इसके साथ रहता है वो इसका मान रहता है, बीच में बराबर का निशान होना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे अपने को करना है। देखो कोई भी संख्या भी नहीं थी फिर भी हमने आराम से निकाल लिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या है, व्यापार वाला है। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा फिक्स, एक क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आएगा फिक्स आएगा, अच्छे लेवल का आएगा। कभी कभी अलग अलग प्रकार से पूछता है, तो ये वही क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो। और इस क्वेश्चन से पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, निकालो। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार 50,000 रुपए लगाए। तीन दोस्त है, एक तो ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तीनों ने मिलकर 50,000 रुपए लगा दिए एक व्यापार में। ठीक है, यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए हैं, अब बोला है ए है ना, वो बी से 4,000 रुपए अधिक लगाता है। बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए हैं, अब बी है उसने सी से 5,000 अधिक लगाए, तो 35,000 के कुल लाभ में ए का भाग कितना होगा। तो ना हमें यहां पर ए के बारे में बताया कि ए ने कितना लगाया, ना हमें बी के बारे में बताया, ना सी के बारे में बताया, लेकिन हमें इतना जरूर बताया है कि ए ने बी से 4,000 ज्यादा लगाए और बी ने सी से 5,000 ज्यादा लगाए। अब कैसे करें, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, मैंने बताया है इसको पीछे से सोल्व करना है। यानी कि जो तीसरे वाली लाइन है ना, इसको आपको पहले करना है और इसको बाद में करना है। पहले इसको सोल्व करो कि बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए हैं, बी ने सी से, तो सी ने मान लो कि x रुपए लगाए, तो इसने क्या किया, x प्लस 5,000 लगाए, कि भाई इसने जितने लगाए उससे 5,000 ज्यादा लगाए हैं, तो अगर इसने x लगाए तो इसने x प्लस 5,000 लगाए। ठीक है, आगे देखो, ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए हैं, ए ने बी से, अब बी ने लगाए हैं x प्लस 5,000 और इससे ज्यादा 4,000 ए ने लगाए हैं, तो 4,000 और जोड़ दो, तो x प्लस 9,000, क्योंकि 5,000 तो पहले से ही था, 4,000 और जोड़ेंगे तो 9,000 होगा। देखो पीछे से सोल्व करने पे आसानी से हो गया, अगर आगे से करोगे फिर दिक्कत आएगी आपको, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ जाएगी आपको। तो इसलिए जो सेकंड लाइन वाली होती है ना, इन दोनों की दो लाइनों में से सेकंड लाइन है जो उसको पहले सोल्व करना है। यानी कि या बोल सकते हो जो लास्ट वाली लाइन होती है ना, उसको पहले सोल्व करो, फिर इधर जाओ, आराम से हो जाएगा।
अब ये टोटल इन्होंने जो लगाए हैं इसका मान हमें दिया गया है कितना, 50,000 रुपए। तो जोड़ दो भाई, x इधर से, x इधर से, x इधर से, तो 3x हो गया, प्लस में 9,000 ये 5,000 ये कितना हो गया, 14,000 हो गया, और ये मिलकर टोटल कितना बनता है, 50,000 रुपए। ये बोला है हमें, ठीक है जी। जोड़ा कैसे, बस बीच में जोड़ का निशान लगा दो, ये लो, तो जोड़ दो x x x तो 3x और 9 और 5 14,000 किसके बराबर है, 50,000 के बराबर। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 14,000 उधर चला जाएगा, तो 50,000 में से 14,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36,000 रुपए आ जाएगा। x का मान निकालोगे तो बटे में 3 आ जाएगा, तो 3 से काटोगे तो कितना आ गया, 12,000 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया आपका, 12,000 रुपए आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि ए ने कितने रुपए लगाए, आपसे ये पूछ सकता है कि बी ने कितने रुपए लगाए, आपसे ये पूछ सकता है सी ने कितने रुपए लगाए, है ना। तो पहले मैं एक बार ये सोल्व करवा सकता हूं, हो सकता है कि एग्जाम में यही पूछ ले कि ए ने कितने लगाए, बी ने कितने लगाए, सी ने कितने लगाए। तो एक्स का मान हमारे पास 12,000 आ गया, तो यहां पर 12,000 रख दो, तो मतलब सी ने कितने लगाए हैं, 12,000 लगाए हैं। बी का पूछेगा तो x प्लस 5,000 है, तो x का मान 12,000 है, तो 5,000 जोड़ दो, 12 और 5 कितना हो गया, 17,000 हो गया। ए ने कितने लगाए हैं, x प्लस 9,000, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 21,000 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, है ना। ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा है, तो 35,000 के कुल लाभ में ए का भाग कितना होगा। अब ये पूछा है, यानी कि और एडवांस थोड़ा सा पूछ लिया इनसे भी ज्यादा, कि भाई 35,000 रुपए का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 35,000 रुपए का, तो ए को कितने रुपए ये मिले ये आपको बताना है। तो जिसने जिस अनुपात में रुपए लगाए होंगे उसी अनुपात में क्या मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। तो इनका अनुपात निकाल लो, 3 0 से 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, तो अनुपात निकल के आ गया 21:17:12। टोटल अनुपात जोड़ लीजिए, उसके बराबर कितना है, 35,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये जोड़ो भाई, 29 और 21 कितना हो गया, 50। तो 50 अनुपात बराबर कितना है, 35,000 है। एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 50 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 7 35, तो कितना आ गया भाई यहां पर, सॉरी 700 आ गया, कितना आ गया, 700। ठीक है, 5 7 35, 2 0 है तो 2 0, तो यहां पर कितना आ गया, 700 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ए का लाभ पूछा है, तो ए का अनुपात कितना है, 21, तो 21 से गुना कर दो, 21 गुना में 700, तो 21 गुना में 700 कितना, 7 और 14 और 2 0, यानी 14,700 रुपए मिला है किसको, ए को। तो 14,700 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा, 14,700। अगर बी का पूछता तो 17 से गुना कर देते, अरे 700 है, ये कहां 7,000 लिख देते हैं, तो 17 गुना 700 हो जाता। अगर सी का पूछता तो 12 गुना 700 हो जाता। इस प्रकार से आपका आंसर निकलेगा। तो इसमें सब कुछ मैंने समझा दिया है, मोस्टली आपसे यही पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस चला जाता है तो यहां पर लाभ भी दे दिया, तो ऐसे पूछ सकता है। इससे पूरा चैप्टर आप आराम से निकाल सकते हो। समझ में आ गया, तो आराम से कर लेना है। प्रॉफिट एंड जो पार्टनरशिप वाला है, यहां से क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में एक आएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं आएगा, एक आएगा, आसान होता है, थोड़ी सी मेहनत करते हो तो आराम से कर ले हुए। चलो, और जिनको नहीं आता मैं क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर मैंने पार्टनरशिप साझेदारी है वो पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, वहां से आप पढ़ लेना। ठीक है, जिनको नहीं आता पढ़ा रखा है पूरा का पूरा, अपना इसी यूट्यूब चैनल पे है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो इस सौदे में लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये अपने को बताना है। सिंपल, अगर क्रय मूल्य दिया होता है, विक्रय मूल्य दिया होता है, रटे हुए क्वेश्चंस आप आराम से कर लेते हो। और भाई वो क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एग्जाम्स में नहीं आते, वो क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन वो हमने बहुत कर लिए हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज भी हमने पढ़ लिया है, टॉपिक वाइज हमने पढ़ लिया है ना, और रिवीजन भी कर लिया है काफी बार। तो अब ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं जहां पर स्टूडेंट फंसते हैं, जहां पर स्टूडेंट स्कोर नहीं कर पाते। भाई पेपर कैसे बनता है मैंने बहुत बार बता चुका हूं, 40 30 30,
ठीक है जी। 40% इजी क्वेश्चन जिसको सभी करते हैं, 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है थोड़ा बहुत जो पढ़ते हैं वो कर लेते हैं, बाकी के 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको जो स्टूडेंट मेहनत करता है अच्छे से वही कर पाता है। तो ये जो मैं करवा रहा हूं ना, ये समझ लो ये 60% वाला आपका सेक्शन चल रहा है, ठीक है। और बाकी 40% इजी तो सभी कर लेंगे, तो आप भी कर लोगे, और वो भी मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करवाऊंगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर करो आप। कीजिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि उसका सेलिंग प्राइस है, उसके क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का 4/3 गुना है। इसको समझो 4/3 गुना बोला है, लेकिन किसका बोला है कि वस्तु का विक्रय मूल्य उसका क्रय मूल्य का। तो वस्तु का विक्रय मूल्य की बात हो रही है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि एसपी हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि सीपी हो जाएगा। क्योंकि क्रय मूल्य का बोला है ना, तो नीचे वाला क्रय मूल्य, ऊपर वाला क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हमसे पूछा है तो इस सौदे पे लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 3 की वस्तु को 4 में बेचा तो 1 का लाभ हुआ, तो लाभ तो 1 का आ गया, लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो 1 में क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम, देखो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि लाभ बटे में क्रय मूल्य, ठीक है, और गुना में क्या होता है, 100 होता है, यही तो होता है। तो लाभ 1, क्रय मूल्य 3 और गुना में 100। 100/3 कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%, या ऑप्शन में 33.33% भी लिख के दे सकता है, या ऑप्शन में 100/3% भी लिख के दे सकता है, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। ऑप्शंस में आंसर दिया जाता है, तो 33 सही 1/3 दिया है तो ये कर देंगे, ठीक है। भिन्न के रूप में पूछेगा ऐसे पूछ लेता है, दशमलव के रूप में पूछेगा ऐसे पूछ लेता है, सोल ही नहीं करवाएगा तो 100/3 ही आ जाएगा, ठीक है जी। और फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में पूछेगा तो 1/3 हो जाता है। क्या सभी को समझ में आ गया। कभी कभी यहां पर विक्रय मूल्य की जगह पे लाभ दे देगा या हानि दे देगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लाभ दे देगा या हानि दे देगा। तो मान लो कि 1/3 दे देता आपको और बोला कि ये लाभ है उसके इतना है, तो इसका मतलब ये लाभ का मान है। हानि दे देगा तो ये मतलब हानि का मान है, ठीक है। इस प्रकार से करना है। और आपसे विक्रय मूल्य पूछ सकता है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, जो भी दिया होगा आराम से कुछ क्रय मूल्य का मान दे देगा कि क्रय मूल्य इतना है, तो विक्रय मूल्य बताओ। तो लाभ है तो लाभ है, नीचे क्रय मूल्य है, तो जब भी लाभ निकालना होगा तो दोनों को जोड़ेंगे, तो क्योंकि लाभ में जोड़ा जाता है, क्रय मूल्य प्लस में लाभ होता है, ठीक है जी। जब भी हमें विक्रय मूल्य निकालेंगे, जब भी एसपी निकाला जाएगा और लाभ हो रहा है तो क्या होगा, सीपी प्लस में प्रॉफिट, ठीक है जी, और हानि हो रही होगी तो सीपी माइनस जो लॉस होगा वो, ठीक है। इस प्रकार से अपने को करना होता है। ऊपर जो भी लिख के देगा वो विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे तो क्रय मूल्य, हानि दे तो हानि, लाभ दे तो लाभ, ऐसे अपने को करना है, ठीक है। तो समझ के करना है, गलती नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। टाइम एंड वर्क वाला देख लो, बिल्कुल सिंपल वाला नहीं आता, पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि ऐसे पूछता है। क्वेश्चंस को देख के स्टूडेंट घबरा जाते कि ये तो बहुत बड़ा है और इसमें तो कुछ लिखा भी नहीं है, एबीसी लिखा है, नहीं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता अगर थोड़ा सा भेजा इस्तेमाल करोगे, ठीक है जी। वो एक बचपन में आप पढ़ते थे ना, क्या कि ऊपर वाले ने भेजा तो ऐसा भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा, तो जिसके भेजे में ही नहीं भेजा उसको भी हम सिखा देंगे, टेंशन मत लो, बस क्लास देखते रहो आप, है ना। और अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, लाइक के पैसे नहीं लगते हैं, अच्छा लगता है मुझे, ठीक है, तो लाइक किया करो भाई। देखो क्या है, ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो सोल्व करना कैसे सिखाया था, ए लिखेंगे, एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, तो 1/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसका मान है, 1 का मान 10, तो टोटल कितना है, 4 है। तो 1 बराबर 10 है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 40। तो ए कितने दिन में काम करेगा, 40 दिन में करेगा। जिसने इतना इसको सोल्व करके लिख लिया, आंसर अपने आप आ जाएगा। फिर क्या बोला, बी उसी कार्य का 40% भाग करने में 20 दिन लगाता है। अब बी की बात हो रही है। अब देखो अगर सोल्व करोगे तो थोड़ा समय लगेगा,
40% 20 दिन में करता है, तो हमें 100% चाहिए टोटल काम। देखो 40% बराबर 20 दिन, 1% बराबर इसके बेटे में 40 करोगे, 100% बराबर गुना में 100 करोगे, तो 20 दूनी 40, 2 से काटोगे तो कितना आ गया, 50 दिन आ गया, है ना ऐसे। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगा, थोड़े से स्मार्ट बनो कि 40% बराबर 20 है, अगले 40 बराबर और 20 होगा, तो 40 40 80% हो गया, हमें 20 चाहिए यानी इसका आधा, तो उसका भी आधा कर दो, तो 20 20 40 और आधा 50, बस क्या हो गया, 50 दिन। बिना कैलकुलेशन के करना है, और करना चाहो तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे सोचते हो, कैसे उस समय पेपर में दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि पेपर में दिमाग काम करना बहुत जरूरी है। पेपर में दिमाग काम नहीं किया तो फिर बात नहीं बनेगी। तो बी का आ गया 50 दिन। अब किसका पूछा है, जबकि सी उसी कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है। अब सी है 1/3 भाग 13 दिन में, तो यानी कि 1 का मान कितना 13 है, टोटल कितना है 3, तो 13 3 39, तो सी कितने दिन में करेगा, 39 दिन में करेगा। अब क्या पूछा है, अब कुछ भी पूछ ले, तो तीनों में से कौन उसे पूरे कार्य को सबसे कम समय में कर सकता है। आप बोलोगे सर जी कैसे निकालें, स्टूडेंट लग गए होंगे एलसीएम निकालने, टोटल वर्क आ गया, क्षमता आ गई, नहीं। अरे देखो क्वेश्चंस को, लास्ट लाइन को दोबारा पढ़ो कि तीनों में से उस पूरे कार्य को सबसे कम समय में कौन कर सकता है। समय तो आ गया हमारा, तो सबसे कम समय में कौन कर रहा है, सी कर रहा है, कितने दिन में, 39 दिन में, तो सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं, सी कर रहा है तो सी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबसे कम समय में कर रहा है, सबसे ज्यादा में पूछता तो बी कर देते, है ना। तो सबसे कम या ज्यादा यही पूछेगा, बताओ। तभी तो बोलता हूं बाकी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ अपने एचएसएससी कर सकता है ऐसे क्वेश्चंस, बाकी एसएससी का देखो नहीं आया, मैंने तो आज तक नहीं देखा, पता नहीं कितने साल से पढ़ा रहा हूं, 2019 से पढ़ा रहा हूं एसएससी, मैंने तो नहीं देखा ऐसा क्वेश्चंस। ठीक है कि भाई इस प्रकार का, पहले लगा बहुत ज्यादा हार्ड है, फिर बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, तो एसएससी और एचएसएससी की लैंग्वेज में फर्क होता है। ठीक है, तो अपने एचएसएससी के हिसाब से हम तैयारी करवा रहे हैं आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चंस हर जगह पेल दें, नहीं ऐसा नहीं चलता भाई। एचएसएससी के क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग होता है। ठीक है, और एचएसएससी में स्टूडेंट मैथ पढ़ने वाले भी कम होते हैं। आप यूट्यूब पे चेक कर लो कितने टीचर्स मैथ पढ़ा रहे हैं, कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके लिए पूरे डेडिकेशन से मेहनत कर रहे हैं ना, क्योंकि आप सभी मुझे प्यार करते हो। अभी करते हो या नहीं करते वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन एग्जाम दे के आओगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन सिलेक्शन होगा, उसके बाद जरूर प्यार करोगे। ठीक है जी, इस बात को नोट कर लें। उस दिन आप सभी स्टूडेंट जरूर लिखोगे कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना, फिर से बोल रहा हूं कि ठीक है कि कहां से पढ़ा। चलो, बड़ी मेहनत लगती है भाई, बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, एसएससी वाले क्वेश्चंस तो मेरे पास पता नहीं कितने हजारों टाइप्स हैं, टाइप कर रखे मैंने, वो उठाया और वो कर दिया, नहीं, लेकिन उसमें वो मजा नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं आएगा ना आपका। बिना सिलेक्शन के क्या मजा। अगर मैं पढ़ा के आपको खुश कर दूं कि हाँ हो गया, और आप भी लगोगे हाँ सर ने पढ़ा दिया हो गया, नहीं, ऐसे थोड़ी ना। हम यहां पर तहलका मचाने आए हैं। ठीक है जी, चलो। दो संख्याओं का में से 28 है, उनका लस 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ये अपने को बताना है। एलसीएम एचसीएफ की ये वाली जो टाइप है ये हर बार रिपीट होती है, सबसे आसान टाइप मुझे लगती है, हर कोई स्टूडेंट कर सकता है, ना इसमें एलसीएम निकालना ना एचसीएफ निकालना, सब कुछ दिया हुआ है, आराम से निकालो। बस एक फॉर्मूला याद कर लो, क्या है कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ। इनमें 3 चीजें दी हुई होती हैं, चौथा आपसे पूछा है, हर बार ऐसे करता, 3 दिया हुआ होगा, एक चौथा आपसे पूछेगा। तो देखो दो संख्याओं का में से यानी एचसीएफ दिया 28 और लेसा कितना दिया है आपका 336, तो 336 एलसीएम हो गया, एचसीएफ कितना दिया गया है 28 दिया गया है, तो इधर लिख दिए। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी बतानी है, एक संख्या कितनी है 112 है, दूसरी संख्या क्या करनी है हमें निकालनी है।
तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो 112 इसके बटे में चला जाएगा, यहां से हटके यहां पर आ गया 112। 112 से काटो 3 पे, अर्थात ये कितना हो जाएगा 84। ये लो 84 आंसर हो गया। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने करवाया है। सबसे आसान टाइप है एलसीएम एचसीएफ की, कुछ निकालना ही नहीं है। एलसीएम निकालने में गलती हो सकती है, एचसीएफ निकालने में गलती हो सकती है, इसमें तो कोई गलती का चांस नहीं है, बस याद कर लो। ठीक है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और वो सब कुछ दिया भी हुआ होता है कि भाई यहां पर एक संख्या है तो दूसरी बतानी है, तो याद भी हो जाता है कि भाई पहली दी हुई है दूसरी निकालनी है तो पहली गुना दूसरी, एलसीएम गुना एचसीएफ, बस आंसर। ठीक है, और डायरेक्ट अगर ये भी नहीं लिखना चाहते यहां पर भी कर सकते हो, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ एक साथ होंगे तो ये वाला एक साथ होंगे, ये बटे में आएगा, तो इससे काटो 3 पे और इसको गुना करो 28, ये कितना होता है 84, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना आसान हो गया। अभी जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना, जब एग्जाम डेट आपकी आ जाएगी, फिर देखना कैसे स्पीड बनवाता हूं आपकी। जो बोलते हैं ना सर जी पेपर सोल्व नहीं होता, सबसे पहले पेपर सोल्व करके बैठ जाओगे आराम से, ऐसे बैठना। ठीक है, तो यार तुमसे पेपर ही नहीं हो रहा ठीक है, तो ऐसे कर लोगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग कर लोगे तो बाकी तो फटाफट कर ही दोगे। चलो ये वाला देखिए क्या है। ऐसे क्वेश्चंस को देख के स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि क्या होगा, हाथ पांव मारने लग जाते हैं। तो जैसे पानी में हाथ पांव मारते हो ना तो तैरना सीख ही जाते हो, वैसे ही ये क्वेश्चन है, हाथ पांव मारो सीखोगे। देखो क्या है कि रूट पे दिया गया है कि 1 + 25/144 और बराबर में कितना है 1 + x/12, ये हमें दिया गया है। इसको सोल्व करेंगे देखो सिंपल आपको बताता हूं, डायरेक्ट गुना करो और जोड़ दो। तो 144 और 25 कितना हो गया 169, और बटे में कितना रहेगा 144 है तो 144 रहेगा। जिनको नहीं पता कैसे हुआ है तो बटे में 1 लिख के इसका एलसीएम लेके 144 को इससे गुना किया तो 144 आया, प्लस में 25 तो 169 आया, बटे में 144 था तो 144 आया। वरना सिंपल सीख लो आज से, डायरेक्ट गुना करो इधर, तो 144 और 25 जोड़ा तो 169 आ गया, और बटे में 144 है तो 144 आएगा। अब पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये किसका होता है 169 रूट किसका होता है 13 का, और 144 किसका 12 का। तो यहां से कितना आ गया 13/12 आ गया। उधर से कितना है बराबर में 1 प्लस में x/12 है। x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो x उधर रखेंगे, बाकी सारे इधर लाने की कोशिश करेंगे। तो पहले 1 को इधर ले आओ, तो 1 को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 13/12 माइनस का 1 हो गया। ठीक है जी, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका x/12। अब इसको सोल्व करो, दिखा कर दो। तो अभी बताया था ऐसा ही है ये, बस 1 इधर लिख दो वही बात है। ठीक है, बस वो माइनस में था तो उधर है इसलिए। तो करो, इधर क्या आ गया 12, 13 में से 12 गया तो 1/12 आ गया, और उधर कितना है x/12 है, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो ये हो गया। जिनको नहीं समझ में आया दोबारा समझा देता हूं, क्योंकि मैंने बोला ना कि हर प्रकार के स्टूडेंट को हम साथ लेके चल रहे हैं। 13/12 आया, माइनस का 1 है और बराबर में x/12 है। इसको इधर किया तो 13 में से 12 गया तो 1/12 बच गया, लेकिन ऐसे भी नहीं निकल रहा तो इसके बटे में 1 करो, 12 आ गया, 12 कम 12 इधर से 13, 12 कम 12 माइनस का 12 बराबर x/12। 13 में से 12 गया तो 1/12 हो गया, बराबर x/12 हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, बस यही तो है। और फिर भी बोलो सर जी ये नीचे से नीचे क्यों काटा, एक तो सिंपल तरीका है भाई नीचे से नीचे काट, वरना फिर गुना करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से 12 आ गया, इधर से 12x आ गया, फिर उसको x का मान निकालोगे तो बटे में करोगे 12, तो 12 कम 12 1 आएगा। कितना भी बढ़ाते हुए जाओ, जितना स्मार्ट बनोगे उतना जल्दी आंसर निकलेगा। ठीक है, और स्मार्ट मैं आपको बना के रहूंगा। और वैसे सरकारी नौकरी लग जाएगी ना तो अपने आप स्मार्ट बन जाओगे। ठीक है, आराम से बात बोलिए लेकिन समझ जाना। चलो ये वाला क्वेश्चन देख के लग रहा है पता नहीं कैसा है, बिल्कुल आसान है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्या निकालना है कि x² प्लस में y² और बटे में x² माइनस में y²।
ये हमें निकालना है, x का मान 1 दिया है, y का मान 3 दिया है, बस रख दो। x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 1 और 9 कितना हो गया, 10 हो गया। अब डायरेक्ट जोड़ लो भाई, ज्यादा मेहनत मत करवाओ। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो जोड़ा तो कितना आ गया, 10 आ गया बटे में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 9 करेंगे तो यहां पर 1 माइनस 9 करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 8। क्या बचेगा आपका, माइनस का 8। काट दो 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, तो कितना आ गया, 5/4। साथ में माइनस है तो माइनस लगा दो, तो माइनस का 5/4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये तो सबसे सिंपल था, इससे आसान क्या हो सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था ना। बस ऐसे क्वेश्चंस करते हुए जाओ, हलवे की तरह सीखते जाओ, और फिर जीतने के बाद मिठाई खिलवा देना, मतलब सिलेक्शन के बाद मिठाई खिला देना। चूरमा तो मुझे कम पसंद है, कहीं चूरमा ले आओ, नहीं बाकी ले आना। खाते हैं पर थोड़ा खाते हैं, सभी लेके आओगे क्योंकि सिलेक्शन बहुत सारों का होगा ना, तो इतना चूरमा का नहीं खाया जाएगा। मिठाई ले आना 1-1 डब्बा, ठीक है, गांव में बिटवा देंगे, बोलेंगे भाई हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और आज से आपका नाम है चैंपियन, मैं आपको चैंपियन बोलने वाला हूं, इस बात को नोट कर लेना, चैंपियन। ठीक है, तो अगर चैंपियन हो तो इस क्वेश्चन को निकाल दो अब, कि ए तथा बी ने क्रम से 22,500 और 35,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, यानी शुरू किया, और 27,600 के कुल लाभ में बी का भाग बताओ। तो हमारे हर एक चैंपियन को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। अभी मैंने आपको साझेदारी सिखाई थी, उसी का इस्तेमाल करो। और जो नए स्टूडेंट है भाई, जिन्होंने साझेदारी नहीं पढ़ रखी, तो क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से क्लास को देख लेना और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। फिर तो अपने आप ही हो जाएगा, सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो वो वाली क्लास जरूर देख लेना जिसने अभी तक पार्टनरशिप यानी साझेदारी वाली क्लास नहीं देखी है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस को तो ऐसे उड़ाओगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे। क्लास की टाइमिंग नोट कर लो पहले तो, सुबह 9 बजे अपनी क्लास आ रही है, दोपहर में 2 बजे अपनी मैथ वाली आ रही है, और शाम को 7 बजे अपनी क्लास आ रही है। ये 3 क्लासेज अपनी आ रही हैं, 3 में से कोई भी मिस कर रहे हो तो मिस बिल्कुल मत करना। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर सारी क्लासेज का लिंक डाल देता हूं। अगर जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं आता यूट्यूब के द्वारा, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, ताकि सारी क्लासेज की वहां पर अपडेट मिलती रहती है, और कोई भी भर्तियों की जानकारी होती है वो भी वहां पर मिलती रहती है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। राम राम।